गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विसर्ग संधि। इससे पहले हमने संधि क्या होती है, संधि कितने प्रकार की होती है, संधि के जो भेद हैं उनके बारे में पढ़ा था। फिर इससे पहले की जो क्लास थी उसमें व्यंजन संधि तक हमने पढ़ लिया था। अब है विसर्ग संधि। तो जब विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आए तब विसर्ग में जो परिवर्तन आता है उसे ही विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग का ये चिन्ह है, जैसे यश और दा। तब ये जो विसर्ग है इसके बाद में ये तो व्यंजन आए, और यदि यहाँ स्वर आता तो ये कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि जो है इसके कुछ नियम हैं, जैसे ओ का विसर्ग हो जाना और च छ श श हो जाना, या अगर यहाँ पे च छ और श होता है तो उसका यहाँ जा करके श बन जाता है, और विसर्ग का र हो जाना और संधि में कोई परिवर्तन नहीं होना। जैसे अधोगति, अध प्लस गति। तपोबल, तप विसर्ग बल। पयोधन, पय विसर्ग धन। मनोकूल, मन विसर्ग अनुकूल। यदि विसर्ग से पूर्व अ और बाद में अ, या प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो तो य र ल व और ह में से कोई हो तो ओ का विसर्ग हो जाता है। लेकिन इसमें पुनः और अतः इनमें विसर्ग का र हो जाता है। जैसे पुनः, प्लस जन्म, पुनः और अतः होता है तो उसका र बन जाता है। तो यहां क्या बन जाएगा? पुनर्जन्म, पुनर्जन्म। ठीक है। उसी प्रकार अतः लिखा हुआ है, अंतः प्लस धान, तो यहां क्या बन जाएगा? र हो जाएगा इसका अंतर धान। पुनः मुद्रण, तो यहां क्या बन जाएगा? पुनर्मुद्रण। ठीक है, ये इसका पहला नियम। अब दूसरा नियम देखते हैं। जो ये च श श ये जब आपको कहीं लिखे हुए मिलेंगे तो वहां उसका क्या बन जाएगा? श, श हो जाते हैं ये। यदि विसर्ग के पहले स्वर हो और बाद में च छ और श हो तो विसर्ग जो है किसमें बदल जाएगा? विसर्ग श में। जैसे नी प्लस चर, निश्चर। दु प्लस चर, दुश्चर।
इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर अगला नियम क्या है? विसर्ग का र बन जाना। विसर्ग का र बन जाना। विसर्ग के बाद यदि य, र, ल, व और ह या कोई स्वर हो और या तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग का कोई वर्ण हो, तो पहले अ और आ को छोड़ करके किसी दूसरे स्वर के होने से, यदि ये है तब परिवर्तन नहीं होगा, इसके अलावा कोई और स्वर है तो विसर्ग जो है र में बदल जाता है। जैसे दु प्लस बल, तो यहां क्या बन जाएगा? दुर्बल। वही विसर्ग मुख, तो यहां बन जाएगा वहिर्मुख। क्या बन जाएगा? वहिर्मुख। वे वहिर्मुख। जैसे आशी प्लस वाद, तो क्या बन जाएगा? आशीर्वाद। ये पता है ना, व यदि वहां व है तो वह र में परिवर्तित हो जाता है। फिर है अगला नियम, उसी प्रकार यदि विसर्ग के बाद क, ख, ट, ठ या प, फ और पहले ई और ऊ हो, इनसे पहले ई और ऊ हो, तब विसर्ग जो है श में बदल जाता है। जैसे नी विसर्ग प, यह है ना प, तो विसर्ग के बाद यहां क्या आया? प, तो ये प का यहां क्या बन जाएगा? श, तो यहां निष्प्राण। ठीक है, और फ, तो विसर्ग के बाद क्या आया? फ, तो यहां क्या बन जाएगा? श। तो ये नियम आपको याद रखने पड़ेंगे। उसी प्रकार धनु विसर्ग टंकार, तो यहां क्या बन जाएगा इसका? धनुष टंकार। धनुषंकार। तो ये जो ट है विसर्ग के बाद ये किस में परिवर्तित हो जाएगा? श में। ठीक है, अगला नियम है कि विसर्ग के बाद, ये जो विसर्ग है इसके बाद त और स यदि आता है तो विसर्ग का जो विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगी? स में। जैसे नमः प्लस ते, ये नमः और ये ते, तो विसर्ग के बाद क्या आया है? त, तो ये किस में बदल जाएगा? स में परिवर्तित हो जाएगा, तो नमस्ते।
ठीक है। दुस्साहस, ये दु, ये विसर्ग और ये साहस, तो ये विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा? स में। तो दुस्साहस, ये क्या बन जाएगा? दुस्साहस। उसी प्रकार यदि विसर्ग के बाद क, ख, प, फ और आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अंतः, विसर्ग और काल, तो इसमें क्या बन जाएगा? अंतः काल, क्योंकि विसर्ग के बाद में यदि क, ख और फ और प ये आता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है विसर्ग में, विसर्ग वैसा कि वैसा वापस आ जाता है। अंतः खंड, अंतः खंड, अंतः प्लस फल, अंतः फल। ठीक है, आया समझ में? देखिए इन चारों में से आपको बताना है सही संधि कौन सी है। स्त्री उचित, स्त्रीयोचित, इसमें नदी अर्पण, एक एक, पितृ अनुमति, तो ये सही है क्या? यहाँ बड़ी ई है और यहाँ ऊ है, तो बड़ी ई का बड़ी ई रहेगा क्या? नहीं रहेगा। यहाँ क्या आएगा? स्त्रीयोचित, छोटी ये, तो ये गलत है। नदी प्लस अर्पण, नदियोर्पण, तो ये नदियार्पण, ये भी गलत है। एक एक, तो यहाँ क्या आएगा? एक एक, है ना? ऐ और ऐ क्या बन जाता है? ए और ए ऐ बन जाता है, इसलिए ये भी गलत है। पितृ प्लस अनुमति, तो पितृ अनुमति, ठीक है, तो ये सही है। उसी प्रकार सत प्लस धर्म, सत प्लस नारी, महा प्लस उदय, वर्षा प्लस ऋतु, तो इसमें कौन सा सही है? सत प्लस नारी। उसी प्रकार हम और उदाहरण यहाँ देखते हैं विसर्ग और घोष वर्ण संधि के। यदि मन प्लस अनुकूल, मनोनुकूल, मन प्लस अनुभूति, मनोनुभूति, मन प्लस अनुसार, मनोनुसार, मन प्लस अभिराम, अभिराम यानी सुंदर यानी मनोरम, मनोभिराम, मन प्लस अभिलाषा, मनोभिलाषा, यश प्लस अभिलाषा, यशोभिलाषा, सह प्लस अहम, सोहम। उसी प्रकार अ विसर्ग और घोष व्यंजन, तो इसमें अह जो है, अह और ओ, ये घोष व्यंजन है ना, स्वर, तो यदि विसर्ग से पहले अ स्वर हो, जैसे यह है अध, यह है यश, तो अब ये विसर्ग से पहले अ स्वर हो और बाद में अघोष व्यंजन हो, ये वाला, तो फिर विसर्ग जो है किसमें परिवर्तित हो जाता है? ओ में। जैसे अध्य और ये गति, तो यहां क्या बन जाएगा? अधोगति, तो अ विसर्ग के साथ अ है और अ से विसर्ग के पहले घोष व्यंजन हो, तो यहां क्या हो जाएगा उसका? ओ,
अधोगति, उसी प्रकार अध प्लस गामी, अधोगामी। तो यहां पर विसर्ग है ना, अघोष व्यंजन है ये, विसर्ग के बाद अधोगामी। अधोगामी किसे कहते हैं? कमर के नीचे का वस्त्र अधोगामी कहलाता है। फिर है अध विसर्ग भाग। तो यहां क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा ना इसका अधोभाग, अधोभाग। ठीक है। उसी प्रकार अध प्लस वस्त्र, अध मुखी, यहां क्या हो जाएगा? अधोवस्त्र। और यहां क्या हो जाएगा? अधोमुखी। ठीक है। उसी प्रकार अध्य हस्ताक्षर, ये अध्य हस्ताक्षर कर्ता, हस्त प्लस अक्षर कर्ता। तो ये क्या हो जाएगा इसका? अधो हस्ताक्षर कर्ता। मनः मालिन्य, यहां क्या बन जाएगा इसका? मनोमालिन्य। मनः योग, मनोयोग। ठीक है। और उदाहरण देखते हैं। मनः रंजन, यहां क्या बन जाएगा? मनोरंजन। मनः विकार, मनः प्लस विकार, मनोविकार। मनः प्लस व्यथा, तो यहां क्या बन जाएगा? मनोव्यथा। फिर छंद मय, तो यहां क्या बन जाएगा? छंदोमय। तपः प्लस धन, तो यहां क्या बन जाएगा? तपोधन। इसी प्रकार तपः बल, तो यहां क्या हो जाएगा? तपोबल। आया समझ में? तिरधान, यह है तिरधान। तिरोधान, तिरोधान का अर्थ क्या होता है? लोप हो जाना। तिरहित,
तिरहित। तो यहाँ क्या बन जाएगा इसका? तिरोहित। तेज मूर्ति, तेज मूर्ति, तेजोर मूर्ति। ठीक है। तेजमय, तेजोमय, ठीक है। आज हमने पढ़ी विसर्ग संधि और फिर हमने पूरी इस संधि के पीछे ये उदाहरण भी देख लिए। अब आपको कोई डाउट हो, कोई नहीं समझ में आता है तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर देना, फिर मैं और अगली क्लास में बता दूंगी। धन्यवाद।